नमस्कार, नेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब। हमारी मौजूदगी अभी कटिहार के प्रसिद्ध शिक्षक और राजनेता जो कि जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे और वर्तमान की राजनीति को भी जानेंगे। और इन्होंने अभी थोड़ी दिन पहले अपने एक बायोडाटा सबमिट किए हैं। क्या मामला है, क्यों किए हैं, किनके लिए किए, उन सारी जानकारी लेंगे अभी। कि आप एक व्यवसाय में एक शिक्षक हैं और प्रसिद्ध शिक्षक भी माने जाते हैं सर, आर्ट्स के जो। तो सर, राजनीति में आने की प्रेरणा या सोच कहाँ से हुई सर? देखिए आफ्ताब जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे समाज का जो दो पहलू है, पहला पहलू है शिक्षा और दूसरा पहलू है समाज सेवा। और समाज में यदि कोई शिक्षित व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में आता है तो हमारा जो लोकतंत्र है वह लोकतंत्र सही में जनता के शासन की ओर अग्रसर होता है। हम 2012 में यह महसूस किए कि क्यों ना हम बच्चों को शिक्षा तो दे ही रहे हैं, यह भी एक तरह से समाज सेवा ही है, क्यों ना हम फील्ड में आकर के किसी राजनीतिक दल के बैनर तले हम समाज में सेवा करें, राजनीतिक सेवा करें। और हमने उस समय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को चुना और जदयू की सदस्यता ग्रहण की। क्यों राजनीति में सर जदयू ही क्यों? पुराना पार्टी कांग्रेस है, बीजेपी है, अन्य भी है, लेकिन आखिर जदयू में ही आने का क्यों? देखिए, आपको पता है कि जनता दल यूनाइटेड बिहार की एकमात्र धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। परिवारवाद से दूर दूर तक इस पार्टी का कोई नाता नहीं है। और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने 2005 में जिस बिहार की गद्दी को संभाला और बिहार में जिस तरह से 2005 में काम हुआ, 2005 के बाद उनके कामों से मैं प्रभावित हुआ। खास करके उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों के लिए जो काम किया, साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना जैसे अनेकों योजनाएं जो बेटियों के लिए लाया, मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री ने एक महिलाओं के लिए जो काम किया कि पंचायती राज में जो 50% आरक्षण दिया, नगर विकास में 50% आरक्षण दिया, जिसके कारण आज कई सारी गरीब महिलाएं भी मुखिया, सरपंच, जिला परिषद समिति बनी है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेरणा था मेरे अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के, इसलिए मैंने जनता दल यूनाइटेड को ही चुना। सर, लगातार पिछले कई वर्षों से राजनीति कर रहे हैं सर। पिछले सोशल मीडिया में आपके एक इंटरव्यू भी देखे थे और आपको देखे थे प्रदेश कार्यालय में जो जदयू के सर, वहाँ गए हुए थे बायोडाटा सबमिट करने। क्यों गए थे सर, क्या रीज़न था? देखिए, मैं 13 साल से जनता दल यूनाइटेड में साधारण कार्यकर्ता के रूप में, और पार्टी ने जब भी जो भी जिम्मेदारी मुझे दी, चाहे युवा अध्यक्ष के रूप में हो, प्रदेश महासचिव के रूप में हो, विधानसभा प्रभारी के रूप में हो, प्रवक्ता के रूप में हो, या अभी व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के रूप में हो, मैंने उसका निर्वहन 100% किया है। और पार्टी का जब भी जो भी कार्यक्रम होता है, मैं उन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर शामिल होता हूं। और सरकार की जो भी योजनाएं होती है, उन योजनाओं को मैं आम जनता को बताने का काम करता हूं, चाहे वह धरातल पर जाकर हो या मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो। प्रदेश से लेकर के जिला स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक, पंचायत स्तर तक मैं हमेशा जाता हूं। मेरा अगर आप सोशल साइट्स खोलेंगे तो आपको अनेकों ऐसा जो है चीज़ें मिलेगी। और हमारा जो है कि हम यहाँ, हमारी पार्टी सदर सीट पर बहुत कम चुनाव लड़ती है। 2015 में हम लोग कटिहार सदर सीट चुनाव लड़े थे। उस समय जदयू ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था कटिहार सदर में, और चंद हज़ार वोटों से जो है हमारी पार्टी की यहाँ पर जो है हार हुई थी। लेकिन पार्टी को हमने ये कहा कि अगर पार्टी 5 सदर सीट पर बिहार में चुनाव लड़ती है तो इससे हमारा संगठन जो ग्रामीण क्षेत्र में पहले काम कर रहा है, जो मजबूत है, अब शहर में भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो शहर में भी जनता दल यूनाइटेड मजबूत होगा, जो पार्टी के लिए भी, पार्टी के हित में भी एक अच्छा डिसीजन होगा। इससे लोग जुड़ेंगे, व्यवसायी जुड़ेंगे, समाज के हर वर्ग के लोग जुड़ेंगे इससे। इसलिए मैंने यहाँ मांग किया कि
कटिहार जो सीट है वो जनता दल यू का हो और जनता दल यू यहाँ से चुनाव लड़े। सर, अभी के सहयोगी पार्टी पिछले 3 टर्म से वो विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन सर 3 नहीं 4 टर्म। 4 टर्म सर जो भी हो, तो लेकिन सर आखिर क्या मैनिफेस्टो, अगर आप सीट लड़े, ऐसा कोई एक मैनिफेस्टो बना के रखे होंगे कि सदर में ऐसा कुछ नहीं होगा? देखिए, पिछले 20 वर्षों से जो यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे सहयोगी दल, जो काम 20 साल में कटिहार में होना चाहिए था वो काम मुझे नहीं दिख रहा है। और मुझे क्या, कटिहार का किसी भी जनता से आप पूछेंगे तो आपको मायूसी हाथ लगेगी। एज ए डिप्टी सीएम रहते हुए कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर कटिहार, एज ए डिप्टी सीएम रहते हुए अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट कटिहार की जनता उम्मीद और आस लगाए बैठी थी कि कटिहार को मिलने वाली है, लेकिन वो भी निराशा हाथ लगी। आप जानते होंगे कि कटिहार में दोनों जूट मिल बंद पड़ा हुआ है, उसके लिए कोई पहल नहीं किया गया। इसके अलावा हमारे यहाँ मात्र एक महिला कॉलेज है, जिसके कारण पूरा ज़िला का ग्रामीण सुदूर इलाके की जो बच्चियां हैं वो यहाँ पढ़ने के लिए आती है, और उस महिला कॉलेज में भी साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है, जिससे हमारी बेटियां अछूती रह जाती है। एक भी डिग्री कॉलेज नहीं बना पाए 20 साल में। इसके अलावा हम देखते हैं कि कटिहार में पिछले 3 वर्षों से ड्रेनेज का काम चल रहा है। कितना नरकीय स्थिति हो गया है। आप पटेल चौक से लेकर तिनगछिया चौक तक जाएंगे, ये जो मुख्य सड़क है चौधरी मोहल्ला होते हुए, एकदम चलने लायक नहीं है। और सामने दुर्गा पूजा है, कैसे हमारी माँ बहनें जो है मंदिर जाएगी पूजा करने के लिए, ये सब भी मुद्दा है। इसके अलावा रोज़गार सृजन के लिए जो काम होना चाहिए था कटिहार में, वो नहीं हो पाया। इसके अलावा 20 साल में कटिहार शहर के लोगों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? कटिहार में एक एलिवेटेड रोड, जो मेरा सोच है कि शहीद चौक से लेकर के महमूद चौक तक एक एलिवेटेड रोड बनाया जाए, सड़क बनाया जाए, ताकि उससे हमारे शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। बड़ी गाड़ियाँ ऊपर से निकल जाएगी, छोटी गाड़ियाँ नीचे से चलेगी, तो इससे जाम की जो समस्या है वो दूर होगी। इसके अलावा कटिहार में जो बस स्टैंड बनकर रखे ख़राब हो गया, किसी जनप्रतिनिधि ने उस पर पहल नहीं किया। ये सभी मुद्दे हैं, मुद्दे तो अनेकों हैं जो आज तक 20 साल में नहीं पूरा कर पाए। सर, एज ए टीचर हैं सर, अनुभवी शिक्षा की तरफ में एक तो महिला कॉलेज गिना दिए कि उसमें एक और बननी चाहिए ऐसी कोई पर, और क्या सर शिक्षा को लेकर के बेहतर, क्योंकि देख रहे हैं सर लगातार जो मतलब कॉलेज में है उनको सेमेस्टर जो वो बहुत लेट से चल रही है सर। तो 3 साल का कोर्स 5 साल में 4 साल में ऐसे हो रही है। समय पर पढ़ाई और समय पर दवाई, ये हर एक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है और ये होना चाहिए। अगर समय पर दवाई नहीं मिलेगा, समय पर जो है शिक्षा नहीं मिलेगा, समय पर परीक्षा नहीं होगा, तो समाज में जो हमारा युवा है वो युवा भटक सकता है। अगर आप सही दिशा में युवा को ले जाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से समय पर एजुकेशन और एजुकेशन के साथ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के साथ रिज़ल्ट और रिज़ल्ट के साथ एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, तभी आप समाज को एक अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। इस दिशा में हम बेहतर तरीके से पहल करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने एक मांग भी रखा था कटिहार में मेडिकल कॉलेज का, वो भी स्वीकृति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। कटिहार में एक मेडिकल कॉलेज भी बनने जा रहा है। सर, आपने बायोडाटा जमा किया और आपने सदर विधायक सीट से लड़ने का आपने दावा पेश किया सर। तो अगर सीट आपको मिल भी जाती है सर, आप उसमें अगर जीत भी जाते हैं सर, तो जिस तरह से नीतीश कुमार का जो एक मैनिफेस्टो बना के चला रहे हैं गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, खास करके अल्पसंख्यकों के लिए, देखिए हमारी सरकार जो है, हमने शुरू में ही बताया कि हमारी सरकार समाज के सभी वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम सरकार ने किया है। आज बिहार का कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी वर्ग का लोग यह नहीं कह सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे समाज के लिए कुछ काम नहीं किया है। राजनीति की विसात पर कौन बनेगा मोहरा, किसके सर सजेगी ताज?
हर जगह जारी है ये तर्क। सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज, बात पते की।